हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और टीजीटी इंग्लिश का जो नया सिलेबस है उसको देखकर सभी के होश नींद सब उड़ गई होगी फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा सिलेबस जारी किया है DSSB ने, जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो कोई भी मायने नहीं रखता है। बहुत ही कम, ये समझिए 1-2% ओनली जो हमने अब तक पढ़ा है, और सिलेबस इतना ज़्यादा दे दिया है कि क्या ही बताएं। और सिलेबस का जो सोर्स है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस है 3 इयर्स का, उसको पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है फ्रेंड्स। और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे क्या प्रिपरेशन करें। आप ही के जैसे मैं भी हूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। मुझे भी एकदम से देख के झटका लगा कि कैसा सिलेबस ये DSSB ने जारी कर दिया है, और सभी स्टूडेंट के साथ ऐसा ही हो रहा है कि सिलेबस ऐसा आ गया है। तो अब आगे क्या करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये तो नहीं है कि मैं भी परफेक्ट हूँ और मुझे सब कुछ समझ में आ गया है और आप लोगों को समझा सकती हूँ, लेकिन जितना मुझे समझ में आया है मैं उतना डिस्कस कर सकती हूँ, डिस्कशन कर सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं। और एक से भले दो, ऐसा सुना होगा आप सबने भी। आप लोगों को जितना जो समझ में आया है आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में। और देखिए DSSB का जो न्यू सिलेबस आया है वो पूरा सिलेबस कॉपी पेस्ट कर दिया है DU का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंग्लिश ऑनर्स का जो भी सिलेबस है 3 इयर्स का। तो आप सोच सकते हैं कि 3 इयर्स का जो सिलेबस है, जो स्टूडेंट 3 इयर्स में ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं उसको हमें कवर करना है एग्ज़ाम तक। और एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, 2 से 3 महीने हमारे पास है, 4 मान लीजिए, जितना भी हो सकता है। लेकिन 3 साल का जो सिलेबस है वो 4 महीने में भी हम कवर नहीं कर पाएंगे। कोई अगर आपसे बोल दे कि हम करा देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। अगर ओनली टॉपिक्स देखकर ये सोचे कि हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, वो अलग बात है कि कोई आप लोगों से बोल दे कि हम करा देंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरा 100% सिलेबस कोई भी करा देगा। ना तो कोई कराएगा और ना ही कोई खुद से कर पाएगा फ्रेंड्स। अब बात ये आती है कि सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड किया है इन लोगों ने। सिलेबस में सबसे ज़्यादा ओनली लिटरेचर को स्पेस दिया गया है फ्रेंड्स। ग्रामर ना के बराबर है, ग्रामर वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखती है, क्योंकि TGT का जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन से लिया गया है। ग्रेजुएशन में ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती है, ग्रेजुएशन में वहाँ पर पूरा लिटरेचर ही कवर किया गया है। 1-2 टॉपिक लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स हैं जिसमें लैंग्वेज को इतना ज़्यादा कवर नहीं किया गया है, और वो लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स ओनली लिटरेचर से रिलेटेड हैं, जो कि साइंस ऑफ लैंग्वेज होता है उससे रिलेटेड है। तो वो उसमें ग्रामर नहीं आता है, वो ग्रामर नहीं है, वो लिंग्विस्टिक है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और राइटिंग स्किल पर बहुत ध्यान दिया गया है, वहाँ पर बिजनेस राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स को जगह दी गई है फ्रेंड्स। और टीचिंग मेथोडोलॉजी को भी यहाँ पर जगह दी गई है, पेडागोजी को यहाँ पर जगह दी गई है कि टीचिंग मेथड्स जो होते हैं उनको कैसे इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज में और इंग्लिश टीचिंग में कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, कुल मानकर ये चल सकते हैं कि DSSB TGT इंग्लिश का जो सिलेबस है वो होश उड़ाने वाला है। और अभी से भी अगर स्टार्ट किया जाए तो कैसे भी एग्ज़ाम तक हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। बात ये आती है कि तो कैसे किया जाएगा, क्योंकि 40% की जो लिमिट है वो लगी हुई है पेपर सेकंड के लिए। तो पेपर सेकंड के लिए जो 40% की लिमिट है उसको कवर कर पाना कितना पॉसिबल रहेगा और कैसे हम इसको कवर कर पाएंगे फ्रेंड्स। इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि DU का इंग्लिश ऑनर्स का जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लिया जाए और उसको टॉपिक वाइज स्टार्ट किया जाए। जितना भी हम कर सकते हैं उसको अच्छे तरीके से किया जाए, उसको 100% देकर किया जाए। ये नहीं कि सभी टॉपिक्स को हम ऊपर से ऊपरी तौर पर पढ़ लें और देखने को तो हम ये सोच लें कि हाँ सभी टॉपिक्स मेरे हो गए हैं, और होने में वो कुछ भी ना हो, वो 0% माने जाएंगे, उनका कुछ भी फ़ायदा हम लोगों को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। 40% मार्क्स अगर लाने हैं तो 40% सिलेबस हम लोगों को कवर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और ये मैंडेटरी है कि 40% सिलेबस हमें कवर करना पड़ेगा। और फर्स्ट पेपर की बात आती है तो फर्स्ट पेपर में हमें अब सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो स्कोर सेकंड पेपर में करने वाले थे वो स्कोर भी अब हम फर्स्ट पेपर में करने वाले हैं। और हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 75 to 80 होना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था कि फर्स्ट पेपर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रखना चाहिए। पिछले टेस्ट में जो मेरे मार्क्स आए थे वो 54 थे, और मैंने तब भी आप लोगों से बोला था कि
कि मेरा जो टारगेट रहेगा वो 70 to 75 रहेगा फर्स्ट पेपर के लिए, क्योंकि सेकंड पेपर जो होता है अनप्रेडिक्टेबल होता है। DSSB ने आज से पहले सिलेबस तो दिया नहीं था, और अब जबकि सिलेबस दे दिया है, ये और भी ज़्यादा अब डिफ़िकल्ट हो रहा है हम लोगों के लिए, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं था तब वहाँ पर ग्रामर भी इंक्लूड थी और लिटरेचर भी जो भी आता था वो हम कर लेते थे, तब भी हमें डिफ़िकल्ट लगता था। लेकिन जैसे ही अब सिलेबस डिक्लेयर कर दिया गया है, और जैसे कि सिलेबस डिक्लेयर किया है, पूरा का पूरा ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है वो रख दिया गया है फ्रेंड्स, तो अब हम लोगों को और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आने वाली है, क्योंकि सिलेबस ही पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। कोई अब से भी शुरू करके पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि फ़र्स्ट पेपर में 75 to 80 मार्क्स लाए जाएँ, और सेकेंड पेपर में 40% मार्क्स की जो लिमिट है उसको कवर किया जाए, और उसके लिए हमें 40 to 50% सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। 50% सिलेबस हम लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 50% हमें करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं सोर्सेज क्या रहेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अभी तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर हमें UGC नेट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब हमारा जो एग्ज़ाम है तब जाके क्लियर होगा, क्योंकि UGC नेट का जो लेवल है, UGC नेट का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है। UGC नेट में यही सिलेबस पूरा आता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो अब एक एक राइटर्स को लेकर हम नहीं कर सकते कि एक एक राइटर को कवर करेंगे। अब सिलेबस को फॉलो किया जाएगा, जो भी सिलेबस है, सिलेबस में जो भी यूनिट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उनको फॉलो किया जाएगा, और एक एक टॉपिक को टॉपिक वाइज पढ़ा जाएगा अच्छे तरीके से, और देखते हैं कि कहाँ से कैसे करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही है कि DSSB का जो न्यू सिलेबस है उसको देखते हैं कि कहाँ से करते हैं, कहाँ से नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था नए सिलेबस के बारे में छोटी सी जानकारी। जितना मुझे पता था उतना आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग भी शेयर कीजिए जितना आप लोगों को पता है, क्योंकि आपस में डिस्कशन करेंगे तभी पता चलेगा कि किस तरीके से इस सिलेबस को पार पाया जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो किस तरीके से हम अपना जो टॉपिक है उसको कैसे स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेटजी जल्दी ही शेयर करूंगी फ्रेंड्स, लेकिन पहले मैं स्ट्रेटजी बना लूँ, क्योंकि अभी मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे इस सिलेबस को देखना है। अभी तो सिलेबस पहाड़ जैसा दिख रहा है और उसे पार पाना पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।